जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फाइनली खबर आ चुकी है। बड़ी शानदार खबर आई है, सरकार की तरफ से खबर देखने को मिली है और मार्केट के अंदर जबरदस्त अचानक तेजी देखने को मिली। 10 बजे जैसे ही खबर आती है, मार्केट जबरदस्त तेजी दिखाता है। 746 पॉइंट की सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर 252 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है अचानक। उसके बाद देखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर 817 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पर खुश किया आपको निफ्टी मिड 100 ने भी आपको खुश कर दिया। यानी कि छोटे मिड कैप वाले शेयर के अंदर भी आप देखेंगे उनके अंदर भी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल मिला के आज मार्केट के अंदर शानदार तेजी रही। फिलहाल अभी पिछले एक महीने से देखें तो काफ़ी सारे शेयर का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। तो आज की तेजी जो है, आज की तेजी अगर जो देखें तो पर्टिकुलर किस वजह से हुई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो है रेपो रेट। जी, रेपो रेट होता क्या है? देखिए, रेपो रेट को आपको समझना होगा कि एक ऐसा रेट आरबीआई तय करता है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को या किसी भी बैंक को लोन चाहिए, किससे? सरकार, मतलब कि आरबीआई से अगर लोन चाहिए तो वो दर जिस पर साल का उसको पैसा रिटर्न करना है, वापस करना है। अब देखिए, 100 रुपये लिए हैं, अगर 100 रुपये लिए हैं तो वापस कितना करना है? कुछ परसेंट होता है ना, जैसे कि साल का 5%। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया किसी से ले लिया, 5% का उसने ब्याज लगाया साल का, तो 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से आरबीआई से कोई भी बड़ा बैंक या फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंस लोगों को देती हैं, पैसा देती हैं, वो लोन ले सकती हैं, वो लोन ले सकती हैं सरकार से भी, यानी कि आरबीआई से। तो वो क्या रेट चल रहा था अभी? 6.5। बड़ी दिक्कत वाली बात, 6.5%। अगर इस रेट पे अगर वे पीछे से पैसा लेंगे, यानी कि बैंक से, अब ऐसा नहीं कि सारे बैंक ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बैंक ही लेते हैं, उनके पास पहले से ही बहुत पैसा रहता है, वो उसी को रोटेट करते रहते हैं। जिन पर जरूरत, कभी कभी बीच में जरूरत पड़ने लगती है तो पैसा ले लिया जाता है। तो अगर 1 लाख रुपया लिया है तो 6,500 रुपया वापस करना रहता था अभी तक, कुछ समय तक, अभी तक कुछ समय तक। किसको? आरबीआई को। लेकिन पिछले 2 रेट कट हुए, 0.25%, 0.25%, अभी 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि लगभग 1% की कटौती हो गई। 6.50 से 5.50% रह गया। अब इस समय क्या है? रेट कट क्या है इस समय? क्या है? रेट कट होने के बाद रेपो रेट इस समय क्या हो चुका है? 5.5%। यानी कि ये रेट वह रेट है जिससे कोई भी बैंक अब आसानी से आरबीआई से लोन ले सकता है। 1 लाख रुपया लेगा तो उसको 5,500 ही रिवर्स करने हैं। अब 1 लाख रुपया लेगा तो मार्केट में इसको उतारेगा तो हो सकता है 7% पे दे, 8% पे, 10% पे दे, हो सकता है 10,000। 1 लाख रुपया अगर आप लेते हैं बैंक से तो आपसे 10,000 रुपया साल का ले, पॉसिबल है। अगर 10% का होगा तो इसी तरीके से लेगा। लेकिन हाँ, वो किस्तों में लिया जाता है तो आदमी को उस चीज़ का असर पड़ता नहीं है, ठीक है, तो वो देख नहीं पाता है। अगर 1 साल के अंदर ही देगा तो 1,10,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, दिमाग घूम जाएगा। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आई है? ये खुशी वाली बात है या रंज वाली बात है? ये खुशी वाली बात है। क्यों? क्योंकि बैंक आराम से लोन ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक 6.50% ही रहता, 3 रेट कट नहीं होते, तो मार्केट में लोन लेने पे बड़ी दिक्कत होती। होम लोन की बात करें, पर्सनल लोन लेते, क्योंकि पीछे से अगर इतना रेट, रेपो रेट है, तो बैंक ही बोलेंगे भाई हम पीछे से पैसा महंगा ले रहे हैं तो आगे हम महंगा ही देंगे। आरबीआई सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कर सकती है कुछ नहीं। तो सबसे तंगी किसको हो रही थी? जनता को, पब्लिक को। तो पब्लिक अब यहाँ पर खुश हो चुकी है। जो भी आपकी किस्त जाएगी वो अब सस्ती जाएगी, थोड़ा सा कम पैसा उसमें आपको देना पड़ेगा, छूट हो जाएगी उसमें आपकी, अच्छा पैसा दे, कम पैसा देना। अभी तक अगर मान लीजिए 6,500 रुपये 1 लाख पे आप देते थे तो अब 5,500 रुपये अब आपको देना पड़ेगा। तो कितना था? एक कटकर कितना रह गया था? 6%, 6% रह गया था। अब कितना हो गया? 50 बेसिस पॉइंट कट गया, तो अब कितना रह गया? 5.5% रह गया, ठीक है। तो धीरे धीरे 2 रेट कट हुए तो अब घटकर कितना रह गया है? सीधा सीधा 5.5%, ठीक है। तो 50 बेसिस पॉइंट की हुई है, 6% था, अब 5.5% रह गया, ठीक है। तो बढ़िया हो गया। लोन में कोई दिक्कत परेशानी होगी, अब लोन आसानी से ले सकते हैं लोग, ठीक है। अब किसी को घर अपना बनाना हो, अभी तो देखना पड़ता था, अब क्योंकि ये मजबूरी थी, महंगा देना पड़ रहा था, तो अब क्या है कि बैंक भी आराम से खुश हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब हम आसानी से लोन बांट सकते हैं। अब कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है, लोन ले सकता है।
तो ये ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे सुधार कर रही है, जीडीपी के ग्लोबली अगर हम देखें अपनी इकोनॉमी जीडीपी को देखते हैं तो चौथे नंबर की हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे देश के अंदर अभी सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इससे पहले आप देखेंगे तो 2.37% तक का, लगभग 17 या 37% कुछ ऐसे ही है, 2.7 लाख करोड़ तक का इतना जीएसटी कलेक्शन होता अप्रैल में। तो मई में लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। तो इस तरीके से देश आगे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा कि इनकम टैक्स भी आपको 12 लाख रुपए तक की छूट है कि इनकम टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की कमाई है तो एक साल में तो उस पर भी तो। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर लोन की भी थोड़ी छूट, यहाँ पर अब क्या हो गया कि लोन भी आसानी से आप ले सकते हैं बैंक से जाके, बैंक भी लोन आसानी से बांट सकते हैं। तो अब कुछ लोग अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको आसानी से सस्ते दाम पर लोन मिल सकता है। जब पीछे से लोन सस्ता मिलेगा तो आगे भी सस्ता मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात रही है। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये अगर आप देखें तो सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, रेट कट हो क्यों रहा है इस समय। ठीक है, रेट कट होने का सीधा कारण है इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर घटता है, इन्फ्लेशन अगर घट रहा तो रेपो रेट घटा दिया जाएगा, रेपो रेट घटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4% से अगर देखें तो इन्फ्लेशन भी लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3.16% है। कितना, 3.16% है। कितना, 3.16%, 4% से घटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कितना रहना चाहिए, एक रेंज आरबीआई का, एक इन्फ्लेशन महंगाई कितने तक रहनी चाहिए सीमित, 2% से लेकर 6% के बीच में रहनी चाहिए। तो अभी इस समय कितनी है, 3.16% लगभग है। ठीक है, तो ये 6 साल के लो पर है। तो एक बहुत अच्छी खबर, देखिए एक साथ कितनी सारी खबर आपको देखने को मिल रही है, पॉजिटिव है सारी खबर ये। ठीक है, लेकिन रेट कट हुआ है वो एक पॉजिटिव है बैंकों के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर बैंकों के लिए एक शानदार खबर और है जी, कौन सी शानदार है, देखिए इसने तो पूरा हिला दिया है, ये बहुत ही शानदार खबर है। ये क्या है बता दीजिए आप, CRR। ठीक है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसकी हम बात करते हैं, रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है समझिए आप पहले, कि 1 लाख की आपने FD कराई। ठीक है, 1 लाख की FD कराई, तो अभी तक 1 लाख में से 4,000 रुपया बैंक को ऐसे ही रखना है, उसे लोन बांट नहीं सकता। देखिए अगर आपसे FD आपने बैंक के अंदर कर दी है। ठीक है, अब वो पैसा किसका हो गया, बैंक का पैसा हो गया। 1 साल के बाद मान लीजिए आपको 6% मिलना है, तो 6,000 रुपये आपको बैंक देगा, 6,000 रुपये बैंक देगा। ठीक है, लेकिन ये 1 लाख रुपया आपने तो दे दिया, लेकिन वो 1 लाख रुपया पूरा लगा नहीं पाएगा। ठीक है, वो पूरा लगा नहीं पाएगा। तो अभी तक क्या होता था, 4,000 रुपया उसमें साइड में रखना पड़ता था, तो 96,000 ही मार्केट के अंदर मतलब लोन बांट सकता था, 4,000 वो ऐसे ही पड़ा रहता था, किसके पास, RBI के पास। तो वो अब कितना हो गया है, 4% से घटा के 3% हो गया। कितना हो गया, 3%, यानी कि 1,000 रुपया फ्री हो गया, मतलब कि आप उसका लोन बांट सकते हैं। ये तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने की वाली बात कर रहा हूँ। कितनी FD आती है आप सोचिए, करोड़ों रुपए की FD आती है। ठीक है, अब उसमें से कुछ हर 1 लाख पे 3,000 4,000 रुपया बचा के रखा जाएगा तो बड़ी दिक्कत होती। तो टोटल मिला के अगर देखें तो 2.5 लाख करोड़ रुपया इस तरीके से ऐसे ही बचा रखा रहता था। नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपया, वो 1% वाला है जो कम किया, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट के अंदर आ जाएगा, वो लोन के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो एक मजबूरी होती है, CRR मतलब हर किसी बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप FD ले रहे हैं तो 4,000 रुपया 1 लाख पे रखना पड़ता था, लेकिन अब कितना रखना पड़ेगा, 3,000 रुपया। तो ये बैंक के लिए अच्छी। अब क्या है कि 97, पहले 96,000, 1 लाख पे 96,000 मार्केट यानी कि लोन में बांट सकते थे, अब कितना बांट सकते हैं, 97,000। तो जितना ज़्यादा लोन बटेगा उससे क्या फ़ायदा होगा, उतना ही इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा। तो 2 खबर थी, बड़ी शानदार खबर है। आने वाले टाइम में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रोथ की बात करें, GDP की बात करें, 6.5% तक आने वाले टाइम में रहेगी। ठीक है, साथ ही अगर देखें यहाँ पर तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर हुए, आसानी से लोन मिलेगा, बैंकों को फ़ायदा होगा। साथ में बैंक भी आसानी से लोन ले सकते हैं, लोग भी आसानी से लोन ले सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटे जाएंगे, ये एक अच्छी बात हो गई है। दूसरी एक अच्छी बात है स्टॉक मार्केट के लिए पर्टिकुलर अगर आप देखते हैं तो। ठीक है,
तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर रहेगी कि लोन लेंगे लोग आसानी से, अच्छी कंपनियां चलेंगी। देखिए अब क्या है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखें कि अगर रेपो रेट अगर कम कर दिया जाता है, लोन की दर कम कर दी जाती है, ये एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी फायदेमंद चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं उन पर आप डेट देखते हैं, कर्ज देखते हैं, ना कर्ज इतना बड़ा है, ठीक है, तो उनका भी परसेंटेज उस हिसाब से लगता है, तो उनका भी कर्ज क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक कंपनी, सारी कंपनियों के लिए एक एग्रीगेट अच्छी बात रही, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये खबर थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी बनी। तो बैंकों के लिए अच्छी खबर थी। तो 2-3 बैंक मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिनमें अच्छी खासी तेजी बनी है। बैंक नीचे की साइड में 150 रुपये गया था, अब देखिए 270 रुपये है। तो माला माल लोग होकर बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा फायदा हो रहा है किसी को, कोई नुकसान के अंदर है, कोई भी नुकसान के अंदर नहीं है। कमाल की बात यह है कि ये कल भी या फिर आज भी 205 रुपये के आसपास था। कल 206 प्रीवियस क्लोजिंग, आज 205 रुपये लो बनाया। लो बनाने के बाद देखिए अच्छी खासी तेजी आपको दिखा दी है, 217। आज हाई कितना मारा है, 220 रुपया। तो आरबीएल बैंक तो पैसे बांट रहा है जी, हमारा नहीं बनना, तो भाई आपका नहीं बनना, पता नहीं क्यों नहीं बनना आपका। नीचे गिरावट से नीचे की तरफ तेजी बनी है, जो ऊपर भी फंसे होंगे तो उनके लिए एवरेज बनाने का मौका मिला है। तो पैसे तो बढ़ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। साथ ही कमाल की बात यह कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस बैंक का। अब 2-3 बैंक आपको मैं और दिखाने वाला हूँ, उसमें आप देखिएगा कि बैंक के मार्केट कैप कितने हैं और इसका कितना है। चलिए, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले 30 रुपये का शेयर था, 100 रुपये मारा, फिर से आपको मौका मिला इस शेयर के अंदर पैसा कमाने का। शेयर 52 रुपये, 52 रुपये से शानदार तरीके से आज का प्राइस देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कितना परसेंट बन गया है, 35%, 35। अभी 5 रुपये और बढ़ जाएगा तो सीधा सीधा 5, 6, 7 रुपये, 80 रुपये जैसे ही पहुंचता है तो 50-55% के रिटर्न बन जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। 2 खबरें हैं, एक तो यही है, बैंक के लिए बढ़िया खबर है आज की, ठीक है। दूसरी खबर तो वही है कि एक बड़े प्लेयर ने, जिसका नाम, जो कंपनी का नाम यहाँ पर देखेंगे, करेंसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्टेक बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वायर स्टेक लगभग 10% स्टेक किसके अंदर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अभी 5 दिन के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर कितनी तेजी बन गई है, देखिए, ठीक है। नीचे के लेवल से देखिएगा, ऊपर के लेवल देख के करेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए लगभग 8%, तो 1% पहले ही था, आज 7% और हो गया, तो 8% की तेजी बन गई है। चलिए, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं इसके भी। तो उधर 12,000 करोड़ का मार्केट कैप आरबीएल बैंक का, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पर 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो आरबीएल बैंक के अंदर वॉलेटिलिटी होने का कारण यही है, ज़बरदस्त ऊपर नीचे भागता है। चलिए, एचडीएफसी बैंक, जिसको कुछ नहीं आता, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और कोटक बैंक में ट्राई कर सकते हैं, गिरावट पर कर सकते हैं। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल कि एकदम पक्का है। जिनको कुछ नहीं आता है, ये अब से नहीं, काफ़ी समय से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता वो गिरावट पे, एचडीएफसी बैंक, कोटक और रिलायंस इंडस्ट्री। तो लगातार पैसा बन रहा, बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं एचडीएफसी बैंक में, फिर पैसा बन जाता है। तो बनाने वाले बना रहे हैं, कुछ करने वाले कह रहे हैं नहीं, स्टॉक मार्केट से तो बुरी चीज़ कोई नहीं है। अरे भाई, बुरा कुछ नहीं है, आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको कुछ, स्टॉक मार्केट बुरा है, ठीक है, थोड़ी साइड में दिमाग में एक चीज़ रखिए, दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि स्टॉक मार्केट बुरा है, पहले देखिए क्यों, कॉल पुट इंट्राडे याद आएगा, उल्टी सीधी कंपनियां याद आएंगी। अब बढ़िया कंपनी जैसे आएगी, रिटर्न कम बनेंगे, पैसा तो नहीं जा रहा ना। लाइफ टाइम तक अगर पैसा बन रहा है बढ़िया कंपनियों से, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गिरावटें मिलेंगी, वहाँ से पैसा बनना तो बनाते रहिए, क्या दिक्कत है बताइए ना जी। बढ़िया कंपनी, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, बढ़िया कंपनी, जो बजाज फाइनेंस एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम नीचे की साइड में गिरा। बस आप एक बार 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए और लोअर लेवल पे कैलकुलेशन करके देखिए। 6,500 ऊपर की साइड से गिरा था, कितने से, 7,700 से, कितना पहुंच गया, 6,500। तो बड़े प्लेयर को पहले ही मालूम है कि इसको 9,000, 10,000 से ऊपर ही पहुंचाना है। 44% के रिटर्न आपको बजाज फाइनेंस ने दे दिए। एक नंबर की कंपनी है, मार्केट कैप 5.82 लाख करोड़ का हो चुका है, बड़ा हो चुका है मार्केट कैप। बड़ी कंपनी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है जैसे प्राइस बढ़ेगा। लेकिन 44% के रिटर्न, ये पहली बार नहीं है, कई बार नीचे की साइड में शेयर गिरा, ऊपर की साइड में भाग रहा है। अभी बजाज फिंजर्व भी नीचे की साइड में था, 1400-1500 रुपये के आसपास, अभी ऊपर 2100 रुपये मार दिया। देखना चाहते हैं उसको भी देख लीजिए। बजाज फिंजर्व 1,988 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1 साल का चार्ट पैटर्न सिर्फ आपको देखना है, और आपको देखना है कि एक बार यहाँ पर पैसा बना, यहाँ पर आप देख लीजिए 1,594 रुपये के आसपास था शेयर, और ऊपर की साइड में जो मारा है इसने और बना दिया 14%।
फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अभी जो टॉप बनाया था ऊपर की साइड में, और यहाँ से लो देख लीजिए और खुद अनुमान लगा लीजिएगा कितना पैसा बनाया है, 30% का रिटर्न। तो बजाज फिनसर्व जैसी बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ आज तो तेज़ी बनने का पीछे कारण ये जो बजाज फाइनेंस करती है, इन कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर आज के दिन, क्योंकि रेपो रेट घट गया, इनके मज़े आ गए, CRR घट गया, बहुत मज़ा आ गया इनका। तो इनके लिए तो आज खुशखबरी वाला दिन है, अच्छी खबर है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी खबर नहीं आएगी, हाँ ठीक है 1-2 दिन तेज़ी बन सकती है, ऑलरेडी इन शेयर के अंदर तेज़ी ही है। HDFC बैंक ऑलरेडी तेज़ी के अंदर है, RBL बैंक ऑलरेडी तेज़ी के अंदर है, IDFC फर्स्ट बैंक नीचे से 52 रुपये से ऊपर ही है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये तेज़ी के अंदर ही है, हाँ अच्छी खबर है और तेज़ी बन सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। देख लीजिए 2072 रुपये का भाव, ठीक है। अभी नीचे की साइड में इसका भी देख लीजिए, 1 साल देखिए, आज ये तो तेज़ी छोड़िए, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। नीचे की साइड से आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा सा इसका हाई देखिए, यहाँ पर बीच बीच में गिरावटें तो होती रहती हैं। ये देखिए 31% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं नीचे की साइड से, यहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। तो 2-2 बार पैसा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये थी जानकारी, इन्फॉर्मेशन कि आज मार्केट के अंदर तेज़ी क्यों बनी है। लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 2 शेयर बताने वाला हूँ जो पिछले 5 साल से शेयर नहीं भाग रहा था, अचानक उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और आपसे कई बार मैंने आपसे बोला कि इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है, ये कभी आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। वो शेयर रुका हुआ एक जगह, थोड़ा बहुत नीचे गिरता सिर्फ इसलिए ताकि आप बेचकर निकल जाएं, और आज वही हुआ। उस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में उस शेयर को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।